बिहार की सियासत एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर है। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अब जनता के फैसले से पहले मैदान में उतर गए हैं एग्जिट पोल। लगभग हर सर्वे एक ही तस्वीर दिखा रहा है, बिहार में फिर लौट सकती है नीतीश सरकार। तो कौन आगे है, कौन पीछे, कौन कर रहा है सरकार बनाने का दावा, आइए समझते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान खत्म होते ही सामने आ गए हैं चुनावी समीकरणों के संकेत। 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत यानी पोल ऑफ पोल्स बताता है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 131 से 157 सीटें, तो वही महागठबंधन को मिल सकती है 80 से 93 सीटें और अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी दर्शकों, तस्वीर साफ है, बिहार में सत्ता की चाबी अब भी एनडीए के पास दिख रही है। ऐसे में मतदान पूरा, एग्जिट पोल जारी और सबकी नजरें अब नीतीश कुमार पर। क्या बिहार में नीतीश 2.0 की वापसी तय है? दर्शकों, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग और 11 नवंबर को दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और अब एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर दिखाई है वो एनडीए के लिए राहत भरी खबर है। बता दें कि मैट्रिक्स IANS के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें, तो वही महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती है। यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार फिर लौटती दिख रही है। ऐसे में एग्जिट पोल्स का ट्रेंड क्लियर है, बीजेपी जेडीयू गठबंधन को फायदा हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला 14 नवंबर को ईवीएम खोले जाने पर ही साफ होगा। तो वही दर्शकों, चाणक्य स्ट्रेटेजिक ने भी लगभग यही तस्वीर दिखाई है। उनके मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें, वही महागठबंधन को 100 से 108 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। तो वही पोलस्टार सर्वे के आंकड़े भी यही रुझान को दोहराते हैं। उनके मुताबिक एनडीए 133 से 148 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि महागठबंधन 87 से 102 सीटें तक सीमित रह सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं, अगर एनडीए आगे है तो उसकी पार्टियों का बंटवारा कैसा रहेगा, कौन बनेगा असली किंग, बीजेपी या जेडीयू? बता दें कि पोलस्टार के मुताबिक बीजेपी को 68 से 72 सीटें, जेडीयू को 55 से 60 सीटें और एलजेपी रामविलास को 9 से 12 सीटें। इसके साथ ही हम को 1 से 2 सीटें और आरएलएम को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। यानी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के भीतर भी बैलेंस लगभग पहले जैसा ही दिख रहा है। तो वही दर्शकों, पोल डायरी के सर्वे में एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखाई गई है। यहाँ एनडीए को 184 से 209 सीटें, जबकि महागठबंधन को 32 से 49 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती दिख रही है। वही प्रजापोल एनालिटिक्स ने एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें और अन्य को 60 सीटें दी है। तो दर्शकों देखिए, काम बोलेगा जो सड़कों से लेकर रोजगार तक सुधार लाएगा, जनता उसी को वोट देगी। TIAP रिसर्च ने भी एनडीए को बढ़त दी है। उनके मुताबिक एनडीए 145 से 163 सीटों, महागठबंधन 76 से 95 सीटों और अन्य को 3 से 6 सीटों तक दिखाया गया है। इसके साथ ही JVC पोल के मुताबिक एनडीए 135 से 150 सीटों तक जा सकता है, जबकि महागठबंधन 88 से 103 सीटों के बीच रह सकता है। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि हर कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर होता है और बिहार के इस चुनावी रन में वो ट्विस्ट दिखा है जर्नो मिरर के सर्वे में। दर्शकों, बता दें कि जर्नो मिरर ही एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने तस्वीर उलट दी है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 100 से 110 सीटें, महागठबंधन को 80 से 93 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। यानी इस एक सर्वे ने नीतीश की वापसी के बीच तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद की किरण जगा दी है। ऐसे में दर्शकों, जनता बदलाव चाहती है, रोजगार चाहती है और इस बार एग्जिट पोल नहीं, असली पोल में सच्चाई सामने आएगी। अब बस इंतजार है 14 नवंबर का, जब ईवीएम की मुहर खोलेगी बिहार का असली फैसला। क्या नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव इस बार इतिहास रच देंगे? जो भी हो, बिहार की सियासी जंग ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एग्जिट पोल का रुझान साफ है, नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन असली मुस्कान तो तब दिखेगी जब जनता का फैसला सामने आएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें टिक गई है इन एग्जिट पोल्स पर। 243 सीटों का फैसला तो ईवीएम में कैद है, लेकिन एग्जिट पोल का ट्रेंड साफ कह रहा है
बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय नजर आ रही है। दर्शकों देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे किसकी चली किसकी नहीं और कौन बनेगा बिहार का किंग मेकर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। बिहार में 2 चरणों में 243 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर जनता ने अपने नेता चुने हैं। मतदान भी इस बार उत्साहजनक रहा। पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में 68.42% वोटिंग दर्ज की गई है। और अब जनता के फैसले से पहले सामने आ गए हैं एग्जिट पोल के संकेत। दर्शकों आपको बता दें कि मैट्रिक्स INS के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन 70 से 90 सीटों तक सिमटता नजर आ रहा है। ऐसे में दर्शकों चलिए जरा बारीकी से देखते हैं कौन पार्टी कहां ठहरी है। बता दें कि एनडीए में इस बार बाजी मारती दिख रही है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिसे 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा नीचे लेकिन मजबूत 65 से 73 सीटों के बीच रहने का अनुमान है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 7 से 9 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4 से 5 सीटें और रालोपा यानी रश्मि लोजपा को 1 से 2 सीटों तक सिमटने का अनुमान लगाया गया है। तो वही दर्शकों महागठबंधन के लिए तस्वीर उतनी रोशन नहीं दिख रही है। आरजेडी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं 53 से 58 सीटों के बीच उसका सफर थम सकता है। कांग्रेस 10 से 12 सीटों तक सिमटती दिख रही है, जबकि वीआईपी और वामपंथी पार्टियां मिलकर 10 से 18 सीटों के बीच रह सकती है। ऐसे में दर्शकों अगर 2020 से तुलना करें तो तस्वीर दिलचस्प है। पिछली बार बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी और जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी 75 सीटों के साथ, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में समीकरण पलटते दिख रहे हैं। 2020 में महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जेडीयू की वापसी ने एनडीए को बढ़त दिलाई है। बीजेपी जेडीयू का तालमेल फिर से मजबूत होता दिख रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का जनाधार स्थिर तो है पर विस्तार नहीं कर पा रहा। ऐसे में दर्शकों इस बार का चुनाव जातीय समीकरण से ज्यादा विकास और नेतृत्व के भरोसे पर लड़ा गया है। एग्जिट पोल यही दिखा रहे हैं कि जनता ने स्थिरता को तरजीह दी है। जमीनी स्तर पर भी यही एहसास था। मतदाता कह रहे थे कि उन्होंने काम देखने के बाद वोट दिया है, न कि केवल चेहरे पर। यानी इस बार का चुनाव सिर्फ गठबंधन नहीं, भरोसे की परीक्षा भी थी। ऐसे में दर्शकों साफ है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश मोदी फैक्टर चल पड़ा है। 122 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए एनडीए के पास आरामदायक बढ़त नजर आ रही है, लेकिन आखिरी फैसला 14 नवंबर को आने वाले नतीजे ही सुनाएंगे। ऐसे में दर्शकों बस अब इंतजार है ईवीएम की उस गिनती का जो तय करेगी कि बिहार में फिर नीतीश का तिलिस्म कायम रहेगा या तेजस्वी यादव कोई नया इतिहास लिखेंगे। फिलहाल एग्जिट पोल कहता है बिहार में एनडीए की वापसी तय है, बस मुहर बाकी है। तो दर्शकों फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों मुंबई में बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने लगा है। ठाकरे बनाम ठाकरे की सियासत अब ठाकरे के साथ ठाकरे में बदल सकती है, लेकिन इस नई दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान है महाविकास आघाड़ी की तीसरी सहयोगी कांग्रेस। क्या उद्धव और राज ठाकरे की नजदीकी MUA की दूरी बढ़ा देगी? क्या BMC चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन बिखर जाएगा? दर्शकों पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। जानकारी दे कि मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर चुनावी पोस्टरों की बाढ़ है, नारों की गूंज है और दावों का दौर है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी बीच ठाकरे ब्रदर्स की दोस्ती ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस बार मिलकर मैदान में उतर सकते हैं। दोनों की एकजुटता का मतलब है मराठी वोट बैंक में सीधा झटका बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को। लेकिन ये समीकरण जितने दिलचस्प है उतने ही उलझे हुए भी है। दर्शकों आपको जानकारी दे कि महाविकास आघाड़ी यानी MUA में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और NCP शरद पवार गुट शामिल है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स की संभावित जोड़ी ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने साफ कह दिया है कांग्रेस अब BMC चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। दर्शकों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। हमारे स्थानीय नेताओं ने फैसला लिया है कि कांग्रेस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, किसी के लिए सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।
ऐसे में दर्शकों, वडेट्टीवार का यह बयान सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के भीतर दरार का इशारा है। कांग्रेस मानती है कि शिवसेना और मनसे का गठबंधन उसके लिए वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस अब बीएमसी की जंग में अकेले चलो के मूड में है। हालांकि दर्शकों, बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे सच में राज ठाकरे के साथ आने का जोखिम लेंगे, क्योंकि मनसे की पहचान हमेशा शिवसेना विरोधी राजनीति से जुड़ी रही है। अगर दोनों साथ आए तो ये महाराष्ट्र की सियासत का सबसे चौंकाने वाला गठबंधन होगा। राज ठाकरे की पार्टी मनसे लंबे वक्त से मुंबई में मराठी अस्मिता की राजनीति कर रही है, वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब हिंदुत्व और मराठी मानुष के बीच बैलेंस साधने की कोशिश में है। ऐसे में राज और उद्धव अगर एकजुट होते हैं तो मराठी वोटों का बड़ा हिस्सा एक छत के नीचे आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और एनसीपी की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में दर्शकों, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे मनसे के साथ गठबंधन करते हैं और शरद पवार का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने तय किया है कि कांग्रेस अकेली लड़ेगी। ऐसे में दर्शकों, वडेट्टीवार ने भले ही शरद पवार के साथ दरवाजे खुले रखे हो, लेकिन दर्शकों, कांग्रेस के इस स्टैंड से साफ होता है कि एमवीए में अब एकता नहीं, अविश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका पर लंबे वक्त से शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन अब बीएमसी की कुर्सी ही महाराष्ट्र की सियासत की दिशा तय करेगी। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की कोशिश, दूसरी तरफ कांग्रेस का सोलो फैसला और बीच में शरद पवार जो अभी वेट एंड वॉच मोड में है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव अब सिर्फ मुंबई का नहीं, महाराष्ट्र की सियासत का भी अगला बड़ा रन बन गया है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और तस्वीर साफ दिख रही है। ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय है, लेकिन इसी बीच आरजेडी ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है तेजस्वी की बम्पर जीत होगी, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। तो चलिए देखते हैं एग्जिट पोल बनाम आरजेडी की उम्मीदों की ये बड़ी कहानी। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार की सियासी रण में अब सबकी नजरें नतीजों पर टिक गई है। 2 चरणों में मतदान के बाद अब एग्जिट पोल सामने आए तो लगभग हर एजेंसी ने एक ही बात दोहराई कि बिहार की सत्ता पर एनडीए की वापसी तय दिख रही है। कई सर्वे एजेंसियों के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 147 से 167 सीटें, जबकि महागठबंधन सिमट सकता है 70 से 90 सीटों के बीच। ऐसे में सर्वे के नतीजे सामने आते ही एनडीए खेमे में उत्साह साफ झलकने लगा, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए और एक बार फिर जनता की जीत का दावा किया। दर्शकों, बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, इस बार भी होंगे। तेजस्वी की जीत होगी बम्पर, जनता जीत रही है, जनता ने जो वोट दिया है ये जीत किसी भी कीमत पर होगी। इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी का ये भी कहना है कि बिहार जीतेगा, एनडीए हारेगा। उन्होंने कहा है कि जनता ने इस बार पूरी तरह मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना है। उन्होंने बताया कि जैसे सूरज का पूरब में उगना तय है, वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है। एनडीए का अर्थ है नैया डूबेगी अब की बार, और 18 को तेजस्वी का शपथ ग्रहण तय है। ऐसा भी आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार की जनता ने अभूतपूर्व मतदान कर इतिहास रच दिया है। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग और दूसरे चरण में भी उत्साही भीड़। आरजेडी इसे जनता के परिवर्तन के जनादेश के तौर पर देख रही है। हालांकि दर्शकों, एनडीए के नेताओं का कहना है कि बिहार ने विकास के नाम पर वोट दिया है, लेकिन आरजेडी का जवाब है कि बिहार ने बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया है। सियासी बयानबाजी के बीच अब हर दल को इंतजार है 14 नवंबर का, जब असली नतीजे सामने आएंगे और तब तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। दर्शकों, बता दें कि तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़, बेरोजगारी पर उनके हमले और युवाओं से सीधे जुड़ने की रणनीति महागठबंधन के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या भीड़ का मतलब वोट में तब्दील होना है या फिर एनडीए का संगठनात्मक तंत्र और केंद्र की ताकत फिर एक बार भारी पड़ेगी। आरजेडी प्रवक्ता कहते हैं कि जो लोग एग्जिट पोल देखकर मुगालते में हैं, उन्हें रहने दीजिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दर्शकों, जानकारी दे कि बिहार की 243 सीटों का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के टकराव का भी चुनाव माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए का विकास मॉडल,
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का रोजगार और बदलाव मॉडल। ऐसे में अब सारे दाव और वादे 14 नवंबर को ईवीएम की गिनती के साथ कसौटी पर होंगे। एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं या फिर आरजेडी का भरोसा भारी पड़ता है, ये कुछ ही दिन बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल बिहार के एग्जिट पोल ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। एनडीए को भरोसा अपनी जीत का है और आरजेडी को यकीन अपनी जनता पर। अब 14 नवंबर को ईवीएम बताएगी कौन बनेगा बिहार का मुखिया। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।